नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का नया लेक्चर आप लोग के सामने है। पिछला लेक्चर जो फॉरेस्ट सर्वे को लेके था उसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। फॉरेस्ट सर्वे से हमेशा, वन सर्वेक्षण से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अब करंट अफेयर के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूरी तरह से आने की उम्मीद लगा लीजिए कि पेपर में जरूर आएंगे। प्राइमरी चाहे एग्जाम हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और यहाँ से पेपर में निश्चित रूप से क्वेश्चन आने वाला है पंडित बिरजू महाराज, है ना। पंडित बिरजू महाराज जो कि लखनऊ घराने के बहुत प्रसिद्ध, इनको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत प्रसिद्ध जो विभूति थे, एक बहुत प्रसिद्ध कथक डांसर थे लखनऊ घराने के। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया और ये क्वेश्चन परीक्षा में आने की पूरी कुव्वत रखता है। बहुत ही बड़ी शख्सियत थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इसमें अब इनको कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि कोई इनकी बड़ी जो अचीवमेंट होती है उनको कोई अवार्ड्स वगैरह कब मिले थे। तो देखिए, इनका जो जन्म का जो इनका जो नाम था वो था बृजमोहन नाथ मिश्रा जी था, ठीक है। उसके बाद बिरजू महाराज पड़ा। इनके जो परिवार ही है ये इस महारथियों का परिवार माना जाता है। जैसे लच्छू महाराज इनके अंकल थे, है ना। तो इनको पद्म विभूषण मिलता है 1986 में, साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड 1964 में। ये दो बड़े अवार्ड, वैसे तो अनगिनत अवार्ड इनको मिले, लेकिन ये दो बहुत बड़े अवार्ड जो कर देखे हैं तो ये इस काल में मिले थे, इन सालों में मिले थे। क्वेश्चन आया था, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है जब कोई बड़ी शख्सियत मरती है तो उसको जो बड़ी अचीवमेंट होती है पेपर में पूछ लेते हैं हम लोग को। तो लखनऊ घराने से रिलेटेड थे, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। इनका जन्म हंडिया में हुआ था, प्रयागराज के पास जो आप लोग देखेंगे हंडिया। 1937 नहीं, ईयर मुझे ध्यान नहीं है। प्रयागराज के हंडिया में हुआ था इनका जन्म। घराना इंपॉर्टेंट है, अवार्ड इंपॉर्टेंट है। किस नृत्य से रिलेटेड है? कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख डांसिंग स्टाइल है, उससे ही रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो हाल ही में भी बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत शांति देवी जी, जिनको अभी दिसंबर में ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। हमारे देश का बड़ा नागरिक सम्मान शांति देवी जी को समाज सेवा के लिए। इनका भी हाल ही में उड़ीसा में निधन हुआ है। समाज सेवा के क्षेत्र में, है ना, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था अभी हाल ही में और इनका भी निधन हुआ है उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। देखिए, ई गवर्नेंस के ऊपर ना भारत सरकार या किसके कई सारे अवार्ड्स हैं, क्योंकि इसके लिए स्टिमुलस की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रशासन है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटलाइज हो जाए, सो दैट कि करप्शन से लेके और जो चीज़ें हैं पब्लिकली आसान हो जाए। तो ई गवर्नेंस के ऊपर ना हर साल कहीं ना कहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ई गवर्नेंस की कॉन्फ्रेंस भी कहाँ हुई है? हैदराबाद में। ई गवर्नेंस के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, कहाँ आयोजित की गई है? हैदराबाद। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया गया ये वाला, नेशनल अवार्ड ऑन ई गवर्नेंस या नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। तो ये अलग अलग देश के जितने प्रशासनिक निकाय हैं उनको दिया जाता है कि कौन सा किस जगह का है किस डिस्ट्रिक्ट का, किस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें नागालैंड का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ये अवार्ड दिया गया ई गवर्नेंस के लिए, नेशनल अवार्ड नागालैंड एडमिनिस्ट्रेशन, नागालैंड प्रशासन को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक। और ये बैठक हुई कहाँ पे? हैदराबाद में। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इकोनॉमिक्स अफेयर्स को लेके अपनी कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं, कई सारे डेवलपमेंट्स इनकी होती हैं। इनकी सालाना एक बैठक होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में। इस वर्ष भी हो रही है 17 से 21 जनवरी के बीच में, है ना। बेसिकली इसमें क्या होता है कि विश्व के जो प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोग होते हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, है ना, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए, उनकी बैठकें होती हैं, उनके व्यूज़ एक्सचेंज किए जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये इवेंट चल ही रहा है, ठीक है। फिर इसमें क्रिस्टल अवार्ड भी दिया जाता है, उसके ऊपर अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो ये वर्चुअली हो रहा है अभी इस बार। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संबोधन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कल। तो पहले तो ये है, इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। इस बार का जो थीम या ऑब्जेक्टिव जो भी है, ओरिएंटिंग ग्लोबल लीडर्स ऑन द इम्पेरेटिव ऑफ द ईयर अहेड, मतलब जो वर्तमान में जो साल आ रहा है उस पर ग्लोबल लीडर्स के क्या विचार है ना, क्या आउटलुक है, उसके ऊपर ये चर्चाएं हो रही है इस साल दावोस की बैठक में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दावोस मीट
किस संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी हाल ही में बैठक कहाँ हुई थी, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। थीम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रिस्टल अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, जब शाहरुख खान को मिला था, जब दीपिका पादुकोण को मिला था लास्ट टाइम, ठीक है। तो देखें क्रिस्टल अवार्ड जब अपडेट होगा उस भी हम लोग इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, टोंगा, होंगा टोंगा। टोंगा एक देश है प्रशांत महासागर में, जहां अभी बहुत तेजी से बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है ना, और इसकी वजह से प्रशांत महासागर के क्षेत्र में सुनामी का खतरा बढ़ गया, सुनामी जैसी स्थिति हो गई है, और टोंगा में के कई शहरों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो भी ध्यान देना होगा। और ये जो ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ है इसको होंगा टोंगा के नाम से जाना गया, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है टोंगा के पास पैसिफिक ओशन में, ठीक है, जिसकी वजह से सुनामी क्रिएट हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेचुरल कैलामिटीज, कोई तूफान हो, कोई ज्वालामुखी उद्भेदन हो तो क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, रॉक म्यूजियम, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है, सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, बस लिखना है, याद करना है। रॉक म्यूजियम का उद्घाटन अभी हाल ही में हमारे विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया, जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो मिनिस्टर हैं। और ये रॉक म्यूजियम जो कि हैदराबाद में जिसका उद्घाटन किया गया, जिसमें 35 से अलग अलग प्रकार के जो रॉक्स हैं उसके बारे में उसकी प्रदर्शनी थी, और इसका म्यूजियम क्रिएट हुआ है। तो ये थोड़ा सा यूनिक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर, तो ये वन लाइनर है, सीधे याद रखिए। रॉक म्यूजियम कहाँ शुरू किया गया? हैदराबाद, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट, निर्भया कढ़ी कैंपेन। कढ़ी मतलब ये एक उड़िया शब्द है, मतलब कि फियरलेस बर्ड, मतलब कि निर्भीक कली, है ना। ये बेसिकली चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी ताकत। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे 2 वर्ष पहले चाइल्ड मैरिज को लेकर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया गया था, निर्भया कढ़ी कैंपेन के नाम से। और अब ये डिस्ट्रिक्ट ने क्लेम किया है कि ये 100% चाइल्ड मैरिज से फ्री हो चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंजम प्रशासन उड़ीसा, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोशल अवेयरनेस क्या, सोशल जस्टिस के ऊपर ये इनिशिएटिव था, बहुत ही काबिल तारीफ इनिशिएटिव, ठीक है। गंजम जिला, ठीक। फेयरलेस बर्ड कली, इसको नाम भी आप दे सकते हैं या सोच सकते हैं, ठीक। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड था, है ना। इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह है उसका किस तरह से उन्मूलन किया जाए, उसके लिए एक आईना दिखाया है इस प्रशासन ने। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन देखो पास में आप लोगों ने देखे होंगे कि एयर टैक्सी सर्विस, है ना। तो ऐसी क्वेश्चन आ गया, ई बाइक टैक्सी स्कीम कहाँ शुरू की गई है? कर्नाटका में ई बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी स्कीम को शुरू किया गया है कि जैसे ओला उबर आप देखते हैं तो उसमें बाइकों का यूज़ किया जाए, बाइकों की टैक्सी सर्विसेज शुरू की जाए जो इलेक्ट्रॉनिकली हो, है ना, जो कि ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करती हों, है ना। इसमें इंडिविजुअल फर्म्स से भी एप्लीकेशन मंगाए गए हैं, और ये इनिशिएट करने वाला कर्नाटका पहला राज्य हो सकता है। ई बाइक टैक्सी सर्विस कर्नाटका, सिर्फ ये। नेक्स्ट, वाटर टैक्सी सर्विसेज कहाँ शुरू हुई है? मुंबई में, बस इंपॉर्टेंट है। जल वाटर टैक्सी सर्विसेज मुंबई। नेक्स्ट देखो, सीधे याद रखना, सीधे ये जो जितने करंट मैंने कराए चुन के करंट कराए, जनवरी के महीने के लगभग करंट है ये, और हम कंपाइलेशन के साथ चले जा रहे हैं, और सितंबर से लेकर अब तक के जितने करंट हम सारे उसको करेंगे। और अभी पीछे काफ़ी करंट की वीडियोस हैं, आप उसको जरूर लिखते रहिएगा। डेली बेसिस से मेरे लेक्चर नहीं आते हैं करंट के, लेकिन जितने करंट के लेक्चर है ये आपको बिल्कुल एक पके हुए आम की तरह है, जिसको आप मिस नहीं कर सकते, या इसमें से कुछ छांट नहीं सकते आप। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है, भारत की सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक मिसाइल है जो ये, और रशिया और भारत की मैत्री का एक बड़ा नायाब नमूना है ब्रह्मोस मिसाइल। और इस पहली खरीद इसकी हुई है, भारत का पहला समझौता हुआ है इसको बेचने का, है ना। भारत के लिए बहुत बड़ी बात, $374 मिलियन की डील हुई है फिलीपींस के साथ। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल, है ना, जो देखा कई देशों की डिमांड आ रही थी, जैसे हम लोगों ने पास में कई बार सुना था, वियतनाम हो गया, जैसे मालदीव्स भी हो गए, या फिलीपींस हो गया। तो फिलीपींस पहला देश बना है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने जा रहा है, उस डील पे मुहर लग गई है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे, अरोमा मिशन। अरोमा का मतलब क्या था? खुशबू। ये बेसिकली रिलेटेड है किससे? फार्मर्स की इनकम को डबल करने वाले या फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करने वाले इनिशिएटिव से। तो जम्मू कश्मीर के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अरोमा मिशन शुरू किया गया, जिसको पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी या बैगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
अभी जो 16 तारीख को स्टार्टअप डे था, हाँ स्टार्टअप डे के कौन सा दिन डिक्लेयर किया गया, 16 जनवरी स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। उसी दिन ये सम्मेलन हो रहा था जिसमें इसके बारे में भी बात की गई। अरोमा मिशन, लेवेंडर या उसकी खेती, जो एरोमेटिक प्लांट है, खुशबूदार जो प्लांट्स होते हैं उनकी खेती से रिलेटेड है और उससे किसानों को किस प्रकार से आय बढ़ाई जा सके। इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो होगी CSIR, है ना। और जो लखनऊ में एरोमेटिक प्लांट्स का इंस्टीट्यूशन है, नेशनल रिसर्च सेंटर है, वो भी इसकी नोडल बॉडी के रूप में कार्य करेगा, ठीक है, सहयोग करेगा। तो जम्मू कश्मीर के किसानों की आय को इंक्रीज करने के लिए लेवेंडर की खेती, है ना, को प्रमोट करने के लिए अरोमा मिशन को शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाएगा। बस छोटा सा वीडियो, क्रिस्प वीडियो, जैसा अच्छा लगे मुझे बताइएगा, कुछ फीडबैक दीजिएगा। ये जो इसके जो पेजेस हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और लगे रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, KVS से लेके PCS तक सिर्फ यही प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।